तो कल से जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये बताइएगा कि ये कितनी तेज़ी के साथ ये अमल आगे बढ़ेगा, इसमें क्या क्या चैलेंजेस इसमें दरपेश आ सकते हैं, और क्या ये एक टेस्ट केस के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि एक फ़ौज में हमेशा से खुद एहतसाबी का अमल बड़ा शफाफ रहा है, तो उस तनाजुर में भी कि ये हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं या जो सिविल इदारे हैं उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज हो सकता है, एक टेस्ट केस हो सकता है कि देखें यहाँ पर किस तरह से ये एहतसाब का निज़ाम है, बड़ा शफाफ तरीके से इंसाफ होता है यहाँ पर। जी, आई थिंक इसमें तीनों चीजें हैं। एक तो फौज की अपनी क्रेडिबिलिटी का भी इशू है, और अकाउंटेबिलिटी को अगर आप देखें तो पहले भी हुई है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं, 3 स्टार लेवल तक भी हुई है। और इसमें एक साबिक DI थे जिनसे फिर गलती हुई कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडियन रॉ चीफ थे AS दौलत के साथ, और उस पर उनको सेंसर किया गया था बिकॉज उसमें फिर कोई बहुत ज्यादा आई थिंक क्रिटिकल चीजें नहीं पाई गई, लेकिन स्टिल एक वायलेशन थी कंडक्ट ऑफ ऑफिसर के बतौर रिटायरमेंट के बाद जो है। तो अभी ये सेकंड केस है, लेकिन ये ज्यादा सीरियस नेचर का। इसमें कुछ चीजें इनकी रिटायरमेंट से पहले की इन सर्विस है जो आई थिंक बड़ी सीरियस है। इट इज एक्सपेक्टेड कि इन सर्विस जो है ऑफिसर जो है लॉ को वायलेट ना करे, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे पाकिस्तान का मिलिट्री लॉ हो। और उसमें अगर खुदा ना खासा इस तरह की चीज है जिसमें लेट से आप किसी को आप ब्लैकमेल करते हैं या इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फिर उसकी बड़ी कड़ी सजा है। और वो आई थिंक दैट वेंट थ्रू अ प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट में, और ये आई थिंक काफी पहले का है, शायद 2017 का है। उसमें कुछ डिलेज भी आए, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया। दूसरा है पोस्ट रिटायरमेंट। 2 साल तक आपको इजाजत होती है कि आप बेसिकली रिमेन एज अ वेटरन विदाउट एनी पोलिटिकल लेट्स से पार्टिसिपेशन। 2 साल बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी रेड लाइन है, बिकॉज आप स्पेशली इस तरह के ओहदों पे आप रहे हो, लाइक DGI हैं या आप 3 स्टार रहे हैं, तो बहुत सारे सीक्रेट्स आपके पास होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो देयर आर सर्टेन आई थिंक रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। फिर आपका कंडक्ट होता है, एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, फौज में एक असूल है। तो ये आई थिंक दोनों चीजों की वायलेशन पाएगी। और आपने इनकी ISPR की देखी होगी, प्रेस रिलीज में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि चीजें एस्टेब्लिश की। इसका मतलब है कि ऑलरेडी इंक्वायरी अंडर वे थी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, और उन्होंने चीजें एस्टेब्लिश कर ली हैं। और इसका मतलब है देयर इज सफिशिएंट एविडेंस कि आगे अभी इनका ट्रायल हो, और फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए, बिकॉज उसमें इजाजत होती है कि आप डिफेंस के लिए अपना लॉयर रखें। इधर से जैग ब्रांच होगी, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लॉयर्स होंगे, और वो फिर प्रोसिक्यूट करते हैं। अगर आप इनोसेंट हैं तो वो रिलीफ हो जाएंगे, अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं तो इसकी सजा भी है। और जिस तरह आपने कहा कि इसके अंदर बेशुमार चीजें इस ट्रायल के दौरान भी निकलेंगी, इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर। ठीक है। और वकार साहब, ये अगर हम 2017 के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, कुछ उसका हवाला सामने रखें, तो उनकी जो तफसील सामने आ रही है, क्या वो सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता था? ज़ाहिर है कि उसका जवाब होगा नहीं, उसके लिए आपको पूरी एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इनके सबऑर्डिनेट्स है, आमतौर पर क्या स्ट्रक्चर होता है हमारी पाक आर्मी में कि अगर आपका कोई ऑफिसर आपको इलीगल ऑर्डर्स को भी फॉलो करने को कह रहा है तो आप पर बाइंडिंग होती है, चूंकि वो आपका ऑफिसर है, आप उसके सबऑर्डिनेट हैं, तो आपको वो फॉलो करना है, या फिर कोई और वे आउट होता है उसका, कुछ किसी और तरीके से उसको डील किया जा सकता है? जी, सबऑर्डिनेट्स के पास 2 ऑप्शन होती हैं। एक तो अगर इलीगल ऑर्डर तो रिफ्यूज कर दें, दूसरा है कि आप रिजाइन कर दें। और दोनों सूरतों में फिर रेमेडी भी है कि फर्स्ट करें, आप रिफ्यूज करते हैं, सीनियर ऑफिसर प्रेशराइज कर, देन यू कैन गो 1 स्टेप अप, आप रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस आप लॉन्च कर सकते। एक प्रॉपर प्रोसीजर है। एक सिपाही भी अगर वो रॉन्ग्ड होता है बाय अ सीनियर ऑफिसर, तो यू कैन राइट टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस कहते हैं, और उसका बकायदा फिर उसकी जांच पड़ताल होती है। तो ये ऑप्शन रहती हैं, जिसका मतलब है जो भी नेटवर्क इनके साथ था और अगर इन लीगल कामों में मसरूफ था, तो इट वाज वन ऑफ कोर्स दे वर पार्ट ऑफ दिस जो क्राइम कमिट हुआ है। इट इज येट टू बी प्रूवन, लेकिन ये है कि डेफिनेटली इल्जाम तो है। तो एक तो उस नेटवर्क में जितने लोग होंगे, और पोस्ट रिटायरमेंट जो आई थिंक जो चीजें बहुत सीरियस हैं, उसमें हो सकता है मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर इन्वॉल्व हो, उसमें हो सकता है मिलिट्री और अदर डिपार्टमेंट्स के सर्विंग ऑफिसर लेट्स से इन्वॉल्व हो, और हो सकता है पॉलिटिकल एंटिटीज इन्वॉल्व हो। वी आर नॉट वेरी क्लियर, लेकिन जो हिंट आ रही है मीडिया में डिस्कस हुई, समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और आर्मी की चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट करने की जो एफर्ट हुई स्पेशली 9th में, उसमें शायद कोई रोल था। अभी चीजें आहिस्ता सा बाहर आएंगी, और दैट इज वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज अगर ये प्रूवन होता है कि जी आप वो ट्राइंग टू डिसरप्ट द चेन ऑफ कमांड, तो वो तो कोई फौज भी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो अमेरिकन फौज हो, भारत की फौज हो, बिकॉज फौज का डिसिप्लिन जो है वो कायम नहीं रह सकता। तीसरी आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि बार जो अभी सेट की जाएगी, ये बड़ी हाई है। ये लोग शायद अभी इसको इस तरह नहीं देख रहे कि व्हाट विल बी नाउ लीडिंग बार
और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑफिसर, बिकॉज ये अनप्रेसिडेंटेड है, स्पेशली एक DGI का इस तरीके से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है आने वाले और प्रेसिडेंट जितने भी अपॉइंटमेंट होल्डर है जहां जहां बैठे उनके लिए बार बहुत ऊंचा चला गया, बिकॉज एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। अगर फौज अपना खुद इंसाफ कर रही है तो इट कैन बी डन फॉर अदर्स आल्सो। द पीपल विल बी वेरी वेरी केयरफुल, जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े केयरफुल होंगे। और मेरे ख्याल में किसी भी फौज के डिसिप्लिन के लिए बड़ा जरूरी है कि बार को उस लेवल पे रखा जाए कि जहाँ पे आप विद इन आई थिंक लॉ जो है जो भी प्रोवाइड करता है उसको, चाहे वो मिलिट्री लॉ है, उसके अंदर आप ऑपरेट करें और उसमें कोई मजाक नहीं, उसमें खुदा ना खास्ता जो इलीगल चीजें हैं या एक्टिविटीज हैं उससे आप बच के रहें। तो ये आई थिंक इट्स गोइंग टू सेट अ वेरी हाई बार ऑफ डिसिप्लिन एंड मोरालिटी बोथ। सही। और अगर तो कोई जुर्म सरजद हुआ है, जाहिर है वो भी इस्टेब्लिश होना या अभी उसका एक फाइनल रिजल्ट सामने आना, कोई वर्डिक्ट आना बाकी है। अगर तो सरजद हुआ है तो वो ऑफिसर समेत पूरी टीम पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी वो जो एक उसके जुर्म की संगीनी है, जो नौयत है, वो सब पर बराबरी से लागू होती है, या फिर जो सीनियर ऑफिसर है उस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होगा और उसके अंडर जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको किसी हद तक एक रिलीफ दिया जा सकता है या मार्जिन दिया जा सकता है कि पता नहीं किसी ने मजबूरी के तहत किया या किसी ने उसको इंटेंशनली किया? आई थिंक सारे एंगल्स देखे जाएंगे। अगर DISPR का आप उस दिन आई थिंक 7 मई की अगर आप देखें, सॉरी 7 अगस्त की उनकी एक ब्रीफ थी जिसमें इस चीज पे आई थिंक उन्होंने रोशनी डाली कि द हायर यू आर इन द रैंक अकाउंटेबिलिटी उतनी सख्त होगी। और साफ है ये नेचुरल है कि एक सीनियर ऑफिसर जो स्पेशली जो इंटेलिजेंस के किसी डिपार्टमेंट में यू कैन प्रेशराइज जूनियर ऑफिसर, और हो सकता है ऐसी कोई मजबूरी उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो डेफिनेटली हर एक का अपना अपना जो भी रोल होगा उसमें, और फिर ऑल्सो डिपेंड्स कि किस तरीके से बाकी लोग कोऑपरेट करें। और इवन जो जनफैद का अपना कंडक्ट होगा वो बड़ा आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा, और किस तरीके से ही ब्रिंग्स आउट सर्टेन फैक्ट्स, वो चीजें क्या फर्दर एक्सपैंड होगी और उसमें कुछ और लोग इसकी लपेट में आए होंगे। तो ये आई थिंक अभी देखना है कि ट्रायल किस तरह चलता है, बट आई एम श्योर इसमें इंसाफ किया जाएगा। एंड देन दे हैव डेफिनेटली जो उसमें रिलीफ इनके पास है, दे कैन अपील टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद यू कैन गो टू आई थिंक हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उनके पास 3 लेवल्स ऑफ रिलीफ हैं अगर वो समझते हैं कि उनको रॉन्ग किया गया। लेकिन इसमें गुड थिंग इज कि एक तो स्पीडी ट्रायल होगा, मेरे ख्याल में 15 से 30 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अच्छा। अनलाइक 9th में जहाँ पे आपने एक्चुअली उस ट्रायल को एक मीम बना दिया गया और इतना ट्रिवियलाइज किया गया कि उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे फौज में आई थिंक द अकाउंटेबिलिटी वाज वेरी रूथलेस, इट्स वेरी वेरी फास्ट। और फिर ये जिस तरह DISPR ने कहा कि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और जो एविडेंस है उस पे बेस्ड होता है। ये ऐसे नहीं खुदा ना खास्ता आप किसी को विक्टिमाइज कर सकते हैं। और वकार साहब, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जो एक अपील का एक इख्तियार है, ज़रा उसको भी उसकी थोड़ी सी अगर आप वजाहत करें। अगर वो उस अपील को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हायर कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला नहीं जाएगा, फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स की हद तक ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर जो भी कंप्लेनेंट है वो आगे जा सकता है। और तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास एक प्रोगेटिव है, लेकिन द वे इट हैज बीन कंडक्टेड, मेरी अपनी एक रीडिंग है कि आई डोंट थिंक सो कि इसमें माफी का कोई जो है ना रिलीफ सोचा भी जाएगा। जो आई थिंक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करेगा वो एज इट इज, फिर उनको साफ पुट अप होगा। इफ ही हैज सम ऑब्जर्वेशन तो वो देख सकते हैं। बहरहाल अपील का एक हक है। फिर आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी उनके पास एक लेवल है। लेकिन अगर आप कोई नहीं अकाउंटेबिलिटी का बार सेट करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे रिलीफ का मेरी अपनी असेसमेंट में चांस कम है। देन इट विल बी द कोर्ट्स और जो बाकी लेट्स से डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।